गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं प्रीति श्रीवास्तव, इंग्लिश टीचर, केपी गर्ल्स इंटर कॉलेज प्रयागराज से ये वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए अपलोड कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं क्लास 9th के प्रोस का फर्स्ट चैप्टर टॉम सॉयर, जिसे मार्क ट्वेन ने लिखा है, पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, मैं आपको पहले इस लेसन की स्टोरी शॉर्ट में बता देती हूँ। टॉम एक बहुत ही नटखट और शरारती बच्चा है जो कुछ ना कुछ शरारत किया करता है। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उसकी मौसी आंट पॉली उसका पालन पोषण और देखभाल करती थी। यूँ तो वो उसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन टॉम की शरारतों से परेशान भी थी। बच्चों, ये लेसन 2 पार्ट्स में है। आज हम आपको फर्स्ट पार्ट ही पढ़ाएंगे। इस फर्स्ट पार्ट में टॉम की शरारतें और आंट पॉली द्वारा उसको दी गई सज़ा और किस तरह वो सज़ा से बच के मज़ा करता है, ये इस पार्ट में बताया है। तो आइए शुरू करते हैं। दिस इज़ टॉम सॉयर। टॉम, नो आंसर। टॉम, नो आंसर। Where can be he? Aunt Polly asked herself. He must be somewhere here. आंट पॉली टॉम को आवाज़ देती हैं। जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो खुद से ही पूछती हैं, वो कहाँ हो सकता है? उसे तो यहीं कहीं होना चाहिए। She went to the door, looked out into the garden and then shouted again, Tom, Tom, no answer. वो दरवाजे पे गईं, बगीचे में देखा और फिर ज़ोर से चिल्लाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। The old lady stood there thoughtfully. Suddenly she heard a sound behind her. वह वृद्ध महिला सोचते हुए खड़ी थी, तभी अचानक उन्हें अपने पीछे एक आवाज़ सुनाई दी। She turned round quickly. वो तेज़ी से घूमी। There was Tom near the cupboard door. वहाँ अलमारी के दरवाजे के पास टॉम था। There was jam all around his mouth. उसके पूरे मुंह में जैम लगा हुआ था। What have you been doing? Aunt Polly asked. When Tom did not answer, she went on. Aunt Polly ने गुस्से में पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब टॉम ने कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने बोलना जारी रखा। You have been stealing the jam again? Don't tell me that you haven't. तुमने फिर से जैम चुराया? अब ये मत कहना कि नहीं। Haven't I told you 100 times to keep away from that cupboard? मैंने तुम्हें 100 बार नहीं कहा कि इस अलमारी से दूर रहो? Where's my stick? Aunt Polly took her stick and raised it high. मेरी छड़ी कहाँ है? आंट पॉली ने अपनी छड़ी ली और उसे ऊंचा किया। Raised it high मतलब ऊंचा उठाया। She was about to strike Tom hard. Look behind you, auntie, shouted Tom. वो जैसे ही टॉम को मारने लगी, टॉम चिल्लाया, आंटी पीछे देखो। आंट पॉली looked behind her. This was Tom's chance. आंट पॉली ने पीछे देखा और यही टॉम का मौका था। He rushed out of the house. He climbed over the fence. Soon he was far away. Where he rushed out of the house. वह घर से भाग गया। Aunt Polly was angry, but she had to laugh. He's a bad boy, she said to herself. Aunt Polly गुस्सा थी, लेकिन वो हंसी भी कि बहुत शैतान बच्चा है, उन्होंने खुद से कहा। But I love him, लेकिन मैं उसे प्यार करती हूँ। He's my poor dead sister's boy and I must look after him. वह मेरी मृत बहन का बेटा है और मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए। I don't like to hit him, but I have to. मैं उसे मारना नहीं चाहती या मुझे उसे मारना पसंद नहीं, लेकिन ऐसा करना पड़ता है। If I don't punish him, he'll grow up lazy and wicked. Yes, I must be strict. Aunt Polly sighed. अगर मैं उसे सज़ा नहीं दूंगी या मैं उसे पनिश नहीं करती तो वह बड़ा होकर आलसी और दुष्ट हो जाएगा। हाँ, आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, मुझे कड़ा होना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा।
I'll have to punish him for stealing the jam, but how? आंट पॉली गहरी सांस लेके बोलती हैं कि मुझे उसे सज़ा तो देनी है जैम चुराने के लिए, बट कैसे? I know tomorrow is Saturday and there's no school on Saturdays. मैं जानती हूँ कल शनिवार है और उस दिन कोई स्कूल नहीं है. The boys have holidays, but I'll make Tom work. That will punish him. बच्चों की कल छुट्टी है, लेकिन मैं टॉम से काम कराऊंगी और यही उसकी सज़ा होगी. The next day was Saturday. The school was shut. अगला दिन शनिवार था, स्कूल बंद था. All the boys in the village were free. It was a beautiful day. The sun was shining and the birds were singing. गांव के सारे बच्चे उस दिन फ्री थे और इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल डे. बहुत सुंदर दिन था. सूरज चमक रहा था. चिड़िया चहचहा रही थी, गा रही थी. द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली. टॉम ऑफ कोर्स wanted to go for swimming. All the other boys were going. टॉम निश्चित रूप से स्विमिंग जाना चाहता था और दूसरे लड़के भी जा रहे थे. Tom came sadly out of the house. In one hand he held a brush. In the other hand he carried a bucket which was full of whitewash. Tom बहुत दुखी सा घर से बाहर आया. उसके एक हाथ में लंबा ब्रश और दूसरे में एक बाल्टी जिसमें कि वाइट वॉश से भरी थी ले रखी थी. His aunt was making him whitewash the fence. उसकी आंट ने उसको फेंस यानी चार दीवारी को वाइट वॉश करने के लिए कहा था. टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस. हाउ हाई इट इज़, हाउ लॉन्ग इट इज़, ही थॉट. उसने दुखी होकर के फेंस को देखा और सोचा, ये कितनी ऊंची है, ये कितनी लंबी है. इंडीड द हाइट ऑफ द फेंस was 9 feet and the length was 30 yards. Tom put his brush into the whitewash. वास्तव में वो चार दीवारी 9 फीट ऊंची और 30 यार्ड लंबी थी, यानी उसकी लंबाई 30 यार्ड्स थी. टॉम ने अपना ब्रश वाइट वॉश में डाला. ही ड्रू इट स्लोली अक्रॉस द फेंस. और उसने धीरे धीरे चार दीवारी पर एक लाइन खींची या मार्क किया. इट मेड अ वेरी स्मॉल वाइट मार्क. एक बहुत छोटा सा वाइट मार्क बना. टॉम ट्राइड अगेन. टॉम ने दोबारा कोशिश की. अनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क. टॉम सेट डाउन एंड साइड हैवली. दोबारा भी एक छोटा सा वाइट मार्क बना. टॉम नीचे बैठ गया और उसने एक गहरी सांस ली. He took out all the things that he had in his pockets. उसने उसकी जेब में जितनी भी चीज़ें थीं उसने वो बाहर निकाली. He had some marbles, some pieces of string and 2 or 3 broken toys. उसके पास क्या था? कुछ मार्बल्स थे, some pieces of string मतलब रस्सी के टुकड़े, कुछ रस्सी के टुकड़े थे और 2 और 3 टूटे हुए खिलौने. No one will whitewash the fence for these. कोई भी इनके बदले वाइट वॉश नहीं करेगा, उसने सोचा. No, I must think of a better plan. He thought and thought. Soon he had an idea. फिर वो सोचने लगा, मुझे तो कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा. और अचानक तभी उसे एक आइडिया आया. He picked up his brush again and began working hard. उसने ब्रश उठाया दोबारा और मेहनत करने लगा. बेन रोजर वॉज कमिंग डाउन द स्ट्रीट. टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम. बेन रोजर जो कि टॉम का दोस्त था, फ्रेंड था, वो आ रहा था. टॉम ने ऐसा दिखावा किया कि जैसे उसने उसे नहीं देखा. प्रिटेंडेड मतलब दिखावा करना. उसने इस तरह से दिखाया कि जैसे उसने उसे नहीं देखा. ही वर्कड हार्डर देन एवर. अब वो पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगा. बेन वॉज ईटिंग एन एप्पल. बेन एक सेब खा रहा था. ही लुक्ड वेरी हैप्पी. वह बहुत खुश था.
He was pretending that he was a big sheep and he was rolling like one. और ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे कि वो एक बड़ा शिप है, यानी एक बड़ा जहाज है और उसी की तरह रोल कर रहा है, यानी लुढ़क रहा है. He was giving order in a loud voice and the ship was obeying them. और वो एक तेज आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में आज्ञा दे रहा है और शिप उसका कहना मान रहा है. He came up to Tom. He rubbed his eyes. वो टॉम के पास आया और उसने अपनी आंखें मली. rubbed मतलब मलना. Why, Tom? He cried in great surprise. You are working? उसने आश्चर्य से वो चिल्लाया, अरे तुम काम कर रहे हो? Tom said nothing. He went on with his whitewashing. He looked very interested in his work. टॉम ने कुछ नहीं कहा. उसने अपनी पुताई वाइट वॉशिंग जारी रखी और ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क. अपने काम में वो बहुत रुचि ले रहा था या उसे बहुत अच्छा लग रहा था, इंटरेस्टेड. टॉम, यू आर वर्किंग? बेन रिपीटेड. बेन ने दोबारा पूछा, तुम काम कर रहे हो? ओ इट्स यू बेन, आई डिडंट नोटिस यू. तब टॉम क्या कहता है, अच्छा बेन तुम हो, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं या तुम्हें ध्यान ही नहीं दिया. आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ स्विम. यू डोंट वॉन्ट टू कम डू यू? यू लाइक वर्किंग डोंट यू? तब बेन कहता है, मैं तो स्विमिंग के लिए जा रहा हूँ, तैराकी के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम नहीं चलना चाहते? यू लाइक वर्किंग, तुम्हें काम पसंद है. दिस इजंट वर्क, टॉम सेड क्वाइटली एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग. अरे ये काम नहीं है, टॉम ने बहुत शांति से कहा, धीरे से कहा और वाइट वॉशिंग जारी रखी. नॉट वर्क, बेन एक्सक्लेम्ड. बेन ने आश्चर्य से पूछा, काम नहीं है? ओ नो, आई लाइक इट. वाइट वॉशिंग इज़ फन. यू हैव नेवर वाइट वॉश्ड अ फेंस, हैव यू? तो टॉम कहता है, अरे नहीं, मुझे तो वाइट वॉशिंग बहुत पसंद है, ये एक मज़ा है, इसमें बहुत मज़ा है. क्या तुमने कभी चार दीवारी वाइट वॉश नहीं की, पुताई क्या कभी तुमने चार दीवारी की पुताई नहीं की? वेल नो, आई हैवेंट. तो बेन जवाब देता है, नहीं. फॉर अ टाइम बेन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम. टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम. कुछ समय के लिए बेन वहाँ खड़ा था और टॉम को देख रहा था. टॉम उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता. ऑल हिज अटेंशन वॉज गिवन टू हिज वर्क. और उसका सारा ध्यान अपने काम पर था. एट लास्ट बेन सेड, लेट मी वाइट वॉश अ लिटिल. अंत में बेन कहता है, मुझे भी थोड़ा सा वाइट वॉश करने दो. ओ नो बेन, I'm going to make this fence look fine. I have promised Aunt Polly. Besides, it's interesting. टॉम कहता है, अरे नहीं बेन, मैं इस फेंस को, इस चार दीवारी को बहुत सुंदर बनाने जा रहा हूँ. मैंने आंट पॉली से वादा भी किया था और इसके अलावा ये बहुत रोचक भी है. लेट मी डू जस्ट अ लिटिल, बेग्ड बेन. बेन ने फिर रिक्वेस्ट की कि मुझे थोड़ा सा कर लेने दो. नो, आई एम सॉरी बेन, बट आई कांट. तो टॉम कहता है, नो, आई एम सॉरी बेन. आंट सेड दैट आई मस्ट डू इट माई सेल्फ. इफ़ यू डू इट यू विल मेक अ मिस्टेक. यू विल स्पॉइल एवरीथिंग. इट्स लुकिंग सो नाइस नाउ. लेकिन टॉम मना कर देता है, कहता आंट ने कहा है कि इसे मुझे खुद ही करना चाहिए और अगर तुम करोगे तो तुम गलती कर दोगे, सब कुछ ख़राब हो जाएगा. देखो ये कितनी सुंदर लग रही है. इट्स लुकिंग सो नाइस नाउ. आई शैल नॉट मेक अ मिस्टेक. आई विल बी केयरफुल. यू कैन हैव माई एप्पल इफ़ यू लेट मी. फिर वो कहता है, नहीं मैं गलती नहीं करूँगा, बहुत ध्यान रखूँगा, तुम मेरा ये सेब भी ले सकते हो. स्लोली एंड अनविलिंगली टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन. धीरे से और अनिच्छा से ऐसा जताते हुए टॉम ने ब्रश बेन को दिया. बेन वर्कड हार्ड. He soon grew hot, but he went on working. Tom sat there watching and eating Ben's apple. बेन ने कड़ी मेहनत शुरू की. वर्कड हार्ड, बहुत कड़ी मेहनत की. गर्मी हो रही थी, गर्म हो रहा था, लेकिन उसने अपना काम जारी रखा. टॉम वहाँ बैठा था और वह बेन को देख भी रहा था और उसका एप्पल यानी उसका सेब खा भी रहा था. When Ben had done enough, other boys came along. At first they laughed at Tom as Ben had done, but soon they were whitewashing the fence. दूसरे लड़के भी आए
पहले तो वो टॉम पर हंसे जैसा बेन ने किया था, लेकिन फिर वो भी फेंस को, चारदीवारी को वाइट वॉशिंग करने लगे, पुताई करने लगे। ऑफ कोर्स दे हैड टू पे टॉम बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम। बिल्कुल उन्होंने टॉम को कुछ दिया भी, उसके बदले दे गेव हिम देयर बेस्ट थिंग्स, 12 marbles, a tin soldier, a key, a dog's collar, the handle of a knife and 4 pieces of orange। यानी 12 मार्बल थे, एक टिन सोल्जर था, एक चाबी अक्की थी और एक कुत्ते का पट्टा, द हैंडल ऑफ नाइफ और एक संतरे के 4 टुकड़े। टॉम हैड एन ईजी टाइम। He did not work, but soon the fence had 3 coats of whitewash on it। टॉम का बहुत अच्छा समय था, उसने काम भी नहीं किया और उसकी चारदीवारी के 3 कोट हो गए थे, वाइट वॉश के 3 कोट हो गए थे। तो बच्चों ये फर्स्ट पार्ट था, उम्मीद है आप लोग को समझ आया होगा और आप लोग इसको एक बार ध्यान से सुनिए और इसकी रीडिंग करिए।